नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्योंकि साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है और आज मैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाने वाला हूं वह मई जून 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। तो उम्मीद है आप लोग इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखेंगे और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के कंप्लीट सिलेबस के पीडीएफ नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं एबी क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर। यदि आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो एबी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उसको ज्वाइन करें। डाउनलोड करने की और ज्वाइन करने की प्रोसेस के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के स्टार्टिंग में दे रखी है। उस वीडियो की लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें और नोट्स का फायदा लें। अब चलते हैं आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक एयर एट 16 डिग्री सेल्सियस एंड 25% RH passes through a heating coil then through a humidifier in such a way that the final DVT का फुल फॉर्म होता है ड्राई वाल्व टेम्परेचर। तो जो फाइनल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो जे भी क्या हो जाएगा, ड्राई वाल्व टेम्परेचर हो जाएगा इनिशियल वाला। एंड RH मतलब होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंटेज दिया गया है सेकेंड पॉइंट पर, और ये फर्स्ट पॉइंट पर दिया है 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आगे लिखा फाइंड द हीट एंड मॉइस्चर एडेड टू द एयर इफ द मास ऑफ एयर इज 500 किलोग्राम पर मिनट। ये जो भी डाटा दिया उसको हम नोट करेंगे। उसके बाद इस डाटा के आधार पर जो भी डाटा मुझे रिक्वायरमेंट है उसको हम जो हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट है उससे हम निकालेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते सबसे पहले गिवन डाटा नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा हम हर बार लिखते हैं सॉल्यूशन लिखेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद जो भी डाटा गिवन है उसको हम यहाँ नोट करेंगे। तो गिवन लिखेंगे। गिवन लिखने के बाद हमें क्या करेंगे, जैसे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया है 16 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसको सिंबल के रूप में यूज करेंगे। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर को हम टेम्परेचर को टी से डिनोटेट करते हैं और ड्राई के लिए हम डी यूज कर लेते हैं। तो टी डी लिखेंगे और पहला वाला है इनिशियल पॉइंट पर है तो हम इसको 1 लिख देंगे। तो टी डी 1 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर एट इनिशियल कंडीशन कितना दिया है 16 डिग्री सेल्सियस। जो भी यूनिट दिए उसको उसी में लिखा रहता है। आगे यहाँ पर देखेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंटेज दिया है इनिशियल पॉइंट पर, तो हम क्या लिख देंगे RH इक्वल टू 25%। ये हो गया इनिशियल पॉइंट पर। अब हम यहां से फिर क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट पर लिखेंगे। तो DBT मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया 30 डिग्री सेल्सियस। जैसे यहाँ पर TD1 लिखा था तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, TD2 लिख देंगे। और यह कितना दिया 30 डिग्री सेल्सियस। अब आगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी है तो फाइनल पॉइंट पर दी है कितनी 50%। इधर कितनी थी 25%। तो इसको हमने कर दिया। अब मास ऑफ एयर दिया है तो m कर देंगे। मास ऑफ एयर को हम के यहां से a लगा देते हैं। मास ऑफ एयर m से मास और a यहां पर लगा दिया तो मास ऑफ एयर हो गया। और इसमें हमारा कितना दिया 500 किलोग्राम पर मिनट। जैसा दिया वैसा हमने नोट कर लिया। अब जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हमें लिखना है। जैसे हीट एडेड टू द एयर फिर मॉइस्चर एडेड टू द एयर, दोनों हमें निकालना है। तो यहां पर मैं अच्छे से लिख देता हूं। पहले क्या लिखेंगे, हीट एडेड टू द एयर, हीट एडेड टू द एयर। अब अगर हम यहां पर फॉर्मूला लिखना चाहे तो मैं लिख देता हूं, जिससे आपको पता रहा है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है H2 माइनस H1। क्या होता है H2 माइनस H1। ये किसका फॉर्मूला होता है, हीट एडेड टू द एयर। इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ऐसा मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। दूसरा जो फाइंड आउट करना हुआ है क्या करना, मॉइस्चर। मॉइस्चर एडेड टू द एयर, ऐसा लिख लेना है। और यहां पर मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको अभी पता रहा है कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो ये होता है W2 W1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, क्योंकि ए भी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो क्या होता है W2 माइनस W1 क्या होता है, H2 माइनस H1 क्या होता है, ये सबसे पहले हमें समझना। तो जो H होता है वो क्या होता है, उसको हम क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ एयर। ये आपको लिखना नहीं है कॉपी पर, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, एंथैल्पी ऑफ एयर।
अब यहाँ पॉइंट 1 पे होगा तो H1 कर देंगे, पॉइंट 2 पे होगा तो H2 कर देंगे। और इस तरह हम W को हम क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्या होती है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसी तरह इसको भी हम पॉइंट 1 पे W1 कर लेंगे और पॉइंट 2 पे W2 कर लेंगे। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, जो एंथैल्पी ऑफ एयर और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो टेम्परेचर दिए गए 16 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंट दिया, इन दोनों पॉइंटों पे अलग अलग निकालेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट 16 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी गई है, इस पर हम क्या निकालेंगे, H1 और W1 निकालेंगे। इस तरह हमारी कौन सी दी है, सेकेंड पॉइंट पर 30 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% दी, इस पर हम क्या निकालेंगे, H2 और W2 निकालेंगे। तो ये किससे निकालना पड़ेगा, साइक्रोमेट्रिक चार्ट से। साइक्रोमेट्रिक चार्ट आपको पढ़ना नहीं आता है तो इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, वो आप अच्छे से देख लें तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट पढ़ना आएगा। यहां पर तो मैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट से ही डायरेक्ट वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं, सिर्फ उन्हीं की बात करूंगा जो पॉइंट यहां पर दिए गए हैं। तो चलते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट देख लेते हैं। तो इस तरह का आपको चार्ट मिल जाएगा बुक में, या बहुत सारी बुकों में पीछे दिए रहता है। यह चार्ट आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको हम वही समझेंगे जो पॉइंट दिए गए, जैसे कि अपना ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया है और हमारी क्या दी है, जो परसेंटेज में रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी है। तो हम देखेंगे नीचे, सबसे नीचे साइड देखेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर लिखा हुआ है। मैं आपको बड़ा करके दिखा दूं, तो थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया इसको। जैसे कि सबसे नीचे आप देखेंगे जो लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं तो आप चार्ट खोलकर भी रख सकते हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर लिखा हुआ, उसकी यूनिट लिखी डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर रीडिंग दी सबसे नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो -5 लिखा हुआ है, 0 लिखा है, 5 लिखा है, 10 लिखा, 15 लिखा, 20 लिखा, 25। ये सारी रीडिंग 35, 40, 46, ये सारी रीडिंग किसकी है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर की। जैसे कि मेरा ड्राई बल्ब टेम्परेचर फर्स्ट पॉइंट पे 16 डिग्री सेल्सियस दिया है, 16 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम कैसे मार्क करेंगे, तो यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। 15 के बाद जो यहाँ पर पॉइंट बने हुए हैं, जो 15 से 20 है तो 1 पॉइंट पे गैप दिए, और जो इसकी लाइनें कैसी रहती है, सीधा वर्टिकल लाइन रहती है। इस 15 वाली लाइन कैसी आएगी, सीधी वर्टिकल जाएगी यहाँ तक के, ऐसी वर्टिकल। तो 15 के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना मिल जाएगा, 16 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। कौन से पॉइंट पर, यहाँ पर। ऐसा मैंने पॉइंट मार्क कर लिया है। अब दूसरी चीज हमें क्या देखना, हमारी इसी पॉइंट पर, मतलब पहले पॉइंट पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी है वह कितनी दी है, 25% दी है। कितनी दी है, 25% दी है, जो मैंने गिवन डाटा लिखा था उसमें आपको याद होगा। तो जो हमारी परसेंटेज वाली लाइन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर परसेंटेज वाइज 65, 60, 55, 50, ये सब परसेंटेज बना हुआ है। और ये लाइनें सीधी तिरछी आई हुई, सीधी ग्राफ टाइप की आई हुई, नीचे को इस तरह आई हुई, जैसे मैं एरो चला रहा हूँ। हमें देखना 25% वाली लाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25% वाली लाइन यहाँ पर आपको इस तरह मिल जाएगी। मैंने गोला मार दिया, आप भी उसमें देख सकते हैं। और ये लाइन रखकर हमें नीचे को आना, कैसे आना है, जैसे मैं आता जा रहा हूं ऐसे नीचे को आना है। ब्लू कलर में मैं दिखा रहा हूं, ये लाइन ऐसी आएगी। इस लाइन को रख के चले आना आपको। कहां तक आना है, 16 जो हमारी 16 डिग्री सेल्सियस यहाँ लाइन है, ये वर्टिकल वाली लाइन, वहां तक लाना है। लगभग मैंने ऐसा ला दिया। अब मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। रेड कर लिया। अब जो 16 वाली लाइन है इसको हमें ऊपर को जाना है, सीधा वर्टिकली। वो लाइन ऑलरेडी बनी रहती है, उन्हीं को मुझे ऊपर ले जाना है स्केल की सहायता से। वो हम देखेंगे दोनों यहाँ पर काटेंगे। जब बड़ा सा मैंने पॉइंट बना दिया, यहाँ पर काट रही है, इसको पॉइंट मैंने क्या दे दिया, 1 दे दिया। अब दूसरा टेम्परेचर आप देख रहे हैं कितना दिया मेरा, 30 डिग्री सेल्सियस दिया है। जो 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पर पॉइंट है, हमने पॉइंट मार्क कर दिया। इससे हमें वर्टिकल चलना है। और दूसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो परसेंटेज दिया है वह 50% दिया। तो मैंने यहाँ पर ऐसा बोला, मैं आपको समझाने के लिए मार रहा हूँ, यहाँ मतलब बनाया हुआ है 50%। इसकी जो लाइन है ये वाली है, इसको ऐसे चलना है, यहाँ से हमें ऐसे चलना है। और किस लाइन तक चलना है मुझे, 30 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन, तो यही मिल गई है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके करेंगे, जिससे आपको दोनों समझ में आ सके। अब यहाँ से हम ब्लू कलर लाइन से चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट सीधे वर्टिकल, आप स्केल से सीधा दिख रहा होगा आपको, ऐसे सीधे चलते हुए चलेंगे। कहां तक चलते जाएंगे, जहां तक ये कट ना मार जाए। दोनों कहां मार रहे, कट यहाँ पर मार। ये पॉइंट हो गया 2। कितना हो गया, 0.2। अब अगर हमें HA की वैल्यू निकालना है, HA की क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम आगे बताएंगे अभी। अगर हमें निकालना है तो ये जो पॉइंट मिला है, यहां से हम कैसे चलेंगे, इस तरह चलेंगे। और ऊपर से ये लाइन ऑलरेडी आई गई है, तो आ गई है, तो यहाँ पर हमें दोनों कट हो रहा है। इसको हम क्या पॉइंट नाम देते हैं, ए देते हैं। बस हमें इतना कर लेना है, दोनों ही जो वैल्यू दी है।
अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, एंथैल्पी की H1 चाहिए, H2 चाहिए और W1 चाहिए, W2 चाहिए। अब ध्यान से समझें, यहाँ पर लिखा है एंथैल्पी, दिख रहा होगा ये एंथैल्पी लिखा हुआ है, और एंथैल्पी की स्केल यहाँ पर है 0, 5, 10, ये 15, 20, ये पूरी जो स्केल है वो किसकी है, एंथैल्पी की। ये जो लाइनें तिरछी चली हुई है ये सारी लाइनें एंथैल्पी की लाइनें गई हैं। हम यहाँ पर देखेंगे पहले पॉइंट पे हम देख रहे हैं ये जो लाइन आई हुई है लगभग यहाँ से आपको दिख रहा है, ये लाइन आई हुई है। मैं इसका रेड कलर कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो हम देख रहे हैं जो पहला पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे हम देखते हैं कौन सी लाइन आ रही है। तो यहां से हम देखेंगे ये जो लाइन आ रही है इस तरह आ रही है, और जो सीधी लाइन कहाँ आ रही है, सीधी इस पॉइंट 1 वाले पॉइंट पे मिल रही है। तो 1 वाले पॉइंट पे हम देखेंगे 20 के बाद लगभग यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू नोट की है मैंने, वह लगभग हम देखेंगे कितनी है। यहां से देखेंगे 20 के बाद लगभग 23 दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो H1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 23। और जो यूनिट होती है इसकी, जो यूनिट लिखी किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ये पूरा लिखना है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं शॉर्ट में किलो जूल पर केजी। अब दूसरा पॉइंट यहां पर देखो, ये पॉइंट है, यहां से भी हम ऐसे ही देखेंगे इधर की जो तिरछी लाइनें आई हुई हैं, जैसे ये लाइन सीधी आ रही, ये देखो मैं बना देता हूं आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये जो लाइन आई है ऐसी सीधी आप देखेंगे स्केल की सहायता से, तो ये पॉइंट 2 पर यहां पर कट रही है। तो ये 65 के पहले है, तो 65 के पहले लगभग जो बुक के अकॉर्डिंग भी हमारा लगभग कितनी वैल्यू आ रही है, 64 आ रही है। किसकी आ जाएगी, किलो जूल पर केजी। और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, H2 की। मतलब H1 और H2 की वैल्यू हमें मिल गई। और इस तरह हमें HA की वैल्यू निकालना, तो देखो ए वाली लाइन आई हुई सीधी, कहां से आई हुई, लगभग यहां से आई हुई। देखो ए वाली लाइन गई हुई सीधी यहां पर टकरा रही है, अगर आप देखेंगे यहां पर सीधी टकरा रही है। तो यहां पर जो HA की वैल्यू है वह लगभग कितनी आएगी, तो 38 की समथिंग आ रही है। कितनी आ रही है, तो HA इक्वल टू कितना आ जाएगा, लगभग 38 और किलो जूल पर केजी। अब हमें करने W1 और W2 की वैल्यू। तो यहां से हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये जो पॉइंट है, सॉरी, ये जो वन वाला पॉइंट है, वन वाले पॉइंट को सीधा ले जाना, वैसे भी यहीं से गुजरेगा यही पॉइंट, और सीधे ऐसे ले जाना, हमें सीधे ले जाना कहां तक, जो हमारी लाइन ए वाली जो स्केल बनी हुई है इस स्केल से टकराना है, इस स्केल से यहां पर टकराएगा। तो जो W1 की वैल्यू बुक के अकॉर्डिंग आ रही है वो इससे, क्योंकि इसके ऊपर पॉइंट बना हुआ है, तो इसके ऊपर पॉइंट बना है, तो लगभग आ रही है 0.0026, इतना 26 किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। ऐसी यूनिट आप लिख सकते हैं। यहां पर यूनिट लिखिए किलोग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। क्योंकि 0.002 है, तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 0.026 लगभग हो जाती है, क्योंकि आगे और स्केल बढ़ती हुई चली जाती है। अब हम यहाँ 2 पॉइंट से देखेंगे, तो इसी तरह 2 पॉइंट से हम इधर को चलते आना, सीधे चलते आना, ऐसा ऐसे चलते हुए आएंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर हम वैल्यू रीड करेंगे इसी स्केल से, जो हॉरिजॉन्टल स्केल दी गई है। और तो जो मेरे बुक के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ W2। याद रखें वैल्यू कहां पर है, इस पॉइंट में मिल रही है, लेकिन मैं लिख यहाँ पर रहा हूं। तो ये कितनी आ रही, 0.0132, कितनी आ रही, 0.0132, और यूनिट लिख देंगे 0.00132। ये कहां से मिली, यहां पर मिली, क्योंकि यहां से जाएंगे तो 0.14 आ जाएगा, लेकिन 13 वाली स्केल चल रही है, 12 के बाद 13 वाली स्केल आएगी, तो 0.0132 समथिंग आ जाएगी। हम भी इसी तरह पढ़ सकते हैं स्केल की समथिंग। आपका इन पॉइंटों में कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो आप उससे घबराएं नहीं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं। यहाँ तो मैंने आंसर जो बुक में दिए हैं स्केल उससे देख लिया है, लेकिन आप लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल वहां पर करेंगे तो आपको फिक्स पता नहीं रहेगा, लेकिन अंदाज रहे 0.013 के बाद यहाँ पर एक पॉइंट काउंट कर लेंगे, कितने पॉइंट है उसके हिसाब से डिवाइड कर लेंगे, तो समथिंग हमारी वैल्यू इसके आसपास ही आप लिखोगे। तो याद रखें, इससे घबराए नहीं। लेकिन एंथैल्पी वगैरह की वैल्यू एक आध पॉइंट इधर उधर, कुछ भी वैल्यू एक आध पॉइंट इधर उधर होती है, उससे घबराने की हमें जरूरत नहीं है। अब हमने सारी वैल्यू यहाँ से नोट कर ली है, इन सभी वैल्यू को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं, नोट करते हैं, और कैलकुलेशन में करके दिखा देता हूं। तो ऐसे हमें क्वेश्चन में नोट कर लेना, वहां पर लिखना है नोट डाउन फ्रॉम साइक्रोमेट्रिक चार्ट। H1, HA, H2, W1, W2 सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर नोट कर ली है। हमें क्या करना है, फर्स्ट अब हीट एडेड टू द एयर हमें निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हीट एडेड टू द एयर,
अब इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है H2 माइनस H1। हमें सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं H2 की वैल्यू है 64 माइनस H1 की वैल्यू है 23। इसको जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ रही कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वह आ रही 41 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। ऐसा हमें पूरा लिखना है। अब ध्यान रखें, यहाँ पर मास दिया गया, अगर मास नहीं दिया होता है तो हम यहाँ पर 41 हमारा आंसर हो जाता, और 41 भी आप आंसर सही लिख देंगे तो भी आपका सही होगा। लेकिन जब मास दिया है तो उसका भी कुछ ना कुछ पर्पज होना चाहिए। तो मास दिया है 500 किलोग्राम पर मिनट, तो इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो उसके लिए एक हेडिंग डालना पड़ेगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा, हीट एडेड पर मिनट। हीट एडेड पर मिनट हमने क्यों लिखा, क्योंकि मिनट पर मिनट में हमारा मास दिया गया। क्या लिखा मैंने, हीट एडेड पर मिनट फॉर 500 किलोग्राम एयर, ठीक है। हमने क्या लिखा, हीट एडेड पर मिनट फॉर 500 किलोग्राम एयर। तो हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, जो वैल्यू थी 41 यहाँ पर 41 लिख देंगे, और मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे, 500 का कर देंगे। अब जो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वह कितना आ रहा है मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं। तो जो मैंने कैलकुलेट किया लगभग आ रहा है 2500 किलो जूल पर मिनट। याद रखें किलो जूल पर मिनट आ जाएगा, क्योंकि किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा। अब आप मिनट को सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसकी कैपेसिटी बन जाएगा, किलो जूल पर सेकंड बन जाएगा, किलो वाट बन जाएगा। तो इसमें 60 का भाग देके आप इसकी कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पर छोड़ देता हूं क्योंकि हमें सेकंड टर्म निकालना, मॉइस्चर एडेड टू द एयर। तो हम यहाँ पर सेकंड हेडिंग क्या डालेंगे, मॉइस्चर एडेड टू द एयर। और क्या फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पर, W2 माइनस W1। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कौन सी यहाँ पर जो वैल्यू दी है 0.0132 माइनस 0.0026। अब इसमें से इसको जब हम माइनस कर रहे हैं तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है वह आ रही 0.0106, और क्या आ जाएगी, किलोग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। अब सेम प्रोसीजर हम क्या करेंगे, अगर इसमें मास दिया है तो क्या लिखेंगे, हीट एडेड पर मिनट फॉर 500 किलोग्राम के लिए कौन सी हेडिंग डालेंगे, हीट एडेड पर मिनट फॉर 500 किलोग्राम। तो आगे यहाँ पर हम सिर्फ क्या कर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 500 का, और जी कितना हो जाएगा 0.0106। तो जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वह आ रही 5.3 किलोग्राम पर मिनट। उम्मीद है आप अच्छे से नोट्स बनाएं, और इसकी पीडीएफ में बहुत जल्द 2-4-5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन, उसकी पीडीएफ बना के मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप पीडीएफ का वेट करें 1-2 दिन। तो ये मैंने बना दिया। अब हमने HA क्यों निकाला था ये समझ लें। कई बार क्वेश्चन में, कई बार क्या बहुत बार इसमें जो सेंसिबल हीट फैक्टर निकालने को पूछा गया, क्या सेंसिबल हीट फैक्टर निकालने को आता है। तो सेंसिबल हीट फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वह होता है HA माइनस H1 अपॉन H2 माइनस H1। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम याद कर लेंगे। अगर सेंसिबल हीट फैक्टर इस तरह के क्वेश्चन में पूछा जाता है तो HA माइनस H1 अपॉन H2 माइनस H1 ये फॉर्मूला होता है। इसमें डायरेक्ट HA की वैल्यू मैंने पहले निकाली है, तो ऐसा आप निकाल लेंगे। H की वैल्यू कैसे निकालते हैं, HA की वैल्यू उसको समझाने की मैंने कोशिश की है, कैसे दोनों के पॉइंट इंटरसेक्ट होते हैं और HA निकाला था। तो इस फॉर्मूले से हम सेंसिबल हीट फैक्टर भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।